श्री जगन्नाथ खाली कर्तव्य पालन करिछि बोली कही मु मो विवेक सांगरे खेली पारिबिनी। मु स्वीकार करुछि कौन से अजणा मुहूर्त मु ललिता प्रति दुर्बल हो पड़ी। विद्यापति तुम्हार प्रथम स्त्री एक कथा जानिछन्ती? हाँ महाराणी, सृष्टिधर आसिला बेले मु तांको हाथ रे संवाद पठेई थिली। ए संवाद से किपरि भाबे ग्रहण कले? मु आसिला परे जहा जानिबा को पाइछि से मोर द्वितीय विवाह घटना को ग्रहण कर नैछन्ती। जे कौनसी कर्मचारी पाई राजादेश पालन करने उचित सबुठ बड़ कर्तव्य तमे तो केवल ताहा ही करिछ। तुम स्त्री मध्य हम सांगरे जिबे मु देखिबा को चाहे दुई भौणिक मिलनर से अपूर्व उत्कंठित मुहूर्त किपरि आसीबो। विद्यापति जोठी की जो कारण जाई था ना कहीं ताकू शीघ्र फेरे एणतु प्रभु। ललितार लुह भरा आखि ता सुखिला मुह को मु चाहि पारुनी प्रभु। ए होचंदी से महान सन्यासी अनेक दिन तले जी राजसभा को आसी मते एक नूतन चेतनार स्वाद देथिले। पुणी जेतेबेले मु दिगहरा ही घूरी बुलुथिली सेतेबेले घोर अरण्य भितरे मते सृष्टिर रहस्य महाप्रलय परर अवस्था आउ नीलमाधवंक आविर्भाव विषय सूचना देथिले। मो परिचय जानिबा को चाह राजा? हाँ सन्यासी। आखि बंद कर। हे प्रभु नीलमाधव, आत्मघाती होची बोली मते क्षमा करि दिया। ये कौन विश्वासघातकता, प्रतारणा, प्रत्याख्यान ना सुविधावादर एक जघन्य इतिहास? कौन कले विद्यापति जी तांको प्राणठू बड़ी बेसी भल पाउथला, जार जीवन तांको प्रति समर्पित, जो फूलटी माला हे लंबी जाए तांको हृदय रे, सेई फूलटीर समस्त आवेग को समस्त भाव प्रवणता को दली दे विद्यापति चलीगले अवंती। पुणी रातिर कला अंधार रे हुए तो विद्यापति लगी यह कर्तव्यर आवाहन हो पारे, मात्र ललिता पाई यह थिला बिना मेघरे वज्रपात सदृश। अपेक्षार दिन सबू धीरे धीरे दीर्घ हेबारे लगिले। क्रमशः ललितार विश्वास है जे आउ विद्यापति फेरिबे नहीं। दुख और अवशोष भांगी पड़ा तार हृदय। तेबे कौन लाभ है जीवन रे? बंचिबार आवश्यकता बा कौन अछि? केवल एकमात्र रास्ता हेउछि मृत्यु। से मृत्यु को अंगीकार कला ललिता, मात्र से कौन जानिथिला तार बंचिबा आ मरिबार समय निर्धारण करुछि आउ जणे, से जनक कालिया। दीदी भौणी तम लोक माने आसी एठी पहुंची गलेनी। ए तू एपटे जा, तू सेपटे जा। कुसुम चल मो संगरे। तू एते रातिटारे एका एका नई कूଳରେ काहेके बोलुथलो? मोर भौणी दिन राति सबु समान। एठी देख तुमको आउ गोटे कथा कहि दउची, एणे के मते ए इलाका रे आउ देखिबा को पाइबनी। काहेके तू कुआडे जेबो? मोर कोन जागा जाय के अछि की? मु जोठी गली सेटा मो घर। हेटी तुम लोक माने एठी पहुंची देबे, मु जाउची। हां धाइमा जेमादी
ललिता आलो माँ तो देहरे ओदा लुगा तू कौन करथिलु कौन करबा को जाउथलु महाराज ललिता बुझुची तार उदा लुगा देखिकी मु सबु बुझी पारुची। अरे माँ आत्महत्याटा शेष कथा मनीष एका बेले के हताश हो गले निजको शेष करदे आगे जाए। एबे भी नीलमाधव को ऊपर मोर भरोसा तुटी जाइनी भक्ति कमी जाइनी प्रार्थनार स्वर थमी जाइनी। अरे माँ वर्ष वर्ष धरी काय मन वाक्य मु तांकर पूजा करी आसीची से केबे भी मो प्रति निर्दय हेबेनी। काली मोर समस्त भक्ति देई तांको पूजा करिबी आउ तांको पाद तळे मुंड पिटी पिटी मु कहिबी तमे विद्यापति को फेरे आनो। से मो कथा सुनिबे माँ से मो कथा निश्चय सुनिबे। सुकुमारी तू ललिता को नहीं भीतर को जा चल जा। एमिति तो केबे हुईनी। ए गुफाद्वार कहीं खोला अच्छी किए खोलना ए गुफाद्वार मुद्रिका तो मो पाखे अच्छी ये कि आश्चर्य घटना। प्रभु कुआड़े गले कहीं अंतर्धान हो गले कहीं आज ये जगह खाली पड़ी हे प्रभु कुआड़े गल प्रभु कहीं अंतर्धान हो गल कहीं मो प्रति घर अन्याय है कहीं तो तुम बिना क्या जानी कहीं दास प्रति अन्याय कल प्रभु कहीं मुझे किसी अन्याय कर मत कठिन रु कठिन दंड दियो प्रभु
पचारि मो प्रभु कुआड़े गले मो प्रभु हे प्रभु नील माधव मो प्रभु नील माधव मो प्रभु नील माधव मो प्रभु कुआड़े गल प्रभु कुआड़े गल प्रभु कुआड़े गल हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कुआड़े गल प्रभु हे प्रभु दर्शन दियो प्रभु हे प्रभु प्रभु हे प्रभु कुआड़े गल प्रभु 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 दर्शन दियो प्रभु प्रभु दर्शन दियो प्रभु दर्शन दियो प्रभु प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु नील माधव हे प्रभु कुआड़े गल प्रभु दर्शन दियो प्रभु हे प्रभु दर्शन दियो मते कुआड़े गल तबे कोठी अछ हे प्रभु दर्शन दियो प्रभु प्रभु दर्शन दियो प्रभु प्रभु दर्शन दियो प्रभु दर्शन दियो प्रभु प्रभु दर्शन दियो प्रभु दर्शन दियो प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कुआड़े गल हे प्रभु कुआड़े गल हे प्रभु कुआड़े गल मते दर्शन दियो प्रभु हे कल्प भट्ट सृष्टि आदि काल तमे अछ महाप्रलय भी तमरे किसी क्षति करि पारिनी सब घटना दुर्घटनार तमे साक्षी रहीच तमे कह मो नील माधव कांति कांति मो नील माधव कांति 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 हे रोहिणी कुंड कह रोहिणी कुंड पाताल पर्यंत तो तमे लंबी जाइछ तमे कह मो प्रभु कोठी अछंती मो प्रभु कोठी अछंती केही कहबनी केही किछि उत्तर दबनी मोर भूल कोठी रहिला कोठी मो भूल रहि गेला प्रभु कहि दियो मते कहि दियो ओ ठीक अछि तमे केही पछे किछि न कहो मु मो काम करिबी पछे मु मो काम करिबी प्रभु 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 नील माधव कुआड़े गल प्रभु नील माधव कुआड़े गल प्रभु कुआड़े गल तबे हे प्रभु कुआड़े गल प्रभु हे प्रभु तुम्हें शून्य हस्तर दिवाकर आज दिवाकर को शून्य हस्तर देखुंत महाजने हेले आपणक पई दिवाकर शून्य जीवन देखा बाकी रहिला से बाक चातुरी छाड़ यज्ञ आरंभ करिया पाई आम माने अपेक्षा करिचु प्रतिदिन यज्ञ समिध संग्रह करबा तमरो दायित्व आज काई जानिनो समिध कोन आनिबी महाजने आज बाघ पाटी की हाथी पाद तले समाधि लबितांती तमे जे मिथ्यार आश्रय नौच एक आमे माने बेस भल भावे बुझी पारुचु तमे जो अरण्यरू समिध संग्रह कर से अरण्य रे व्याघ्र भल्लुक हस्तीच्युत बसवास करती आउ से अरण्य रे सरीसृप माने मध्य रुहंती किंतु समस्ते शांति रे बसवास करती काहार केबे किछि ख्याति करिवार सुना जाइनी कारण से अरण्य को शासन कला बळी नीलाचल पर्वत गर्वर सहित मुंड टेकी छिड़ा ହେଇଛି से समय आउ नाही महाजने आपण जो हिंस्र जंतु मान कथा कहिले से माने आउ शांत हेई रही नांती खूब हिंस्र हेई उठिचंती अरण्य भितरे दुई पाद आगेइछि कि नाही गोटाए प्रचंड नागसाप फणा टेकी ठिया हला ता सु सु गर्जन रे विष छिटिकी पडुथिला ना मु आगु को जाई पारुची ना पछुक फेरी पारुची आउ ठीक एई समय रे काहुथिला गोटे महाबळ बाघ अरण्य भितरु बाहरी आसिला दूररु हाथी मानकर गर्जन सुबुथिला मते लागुथिला अरण्यर सबु पशु माने जेमिति पागला हेई जाइछंती बड़ आश्चर्यर कथा कहउछ दिवाकर आगरु तो ए कथा केबे सुना जाय नथिला सबर माने जो दिन पल्ली निर्माण कले अरण्य सेठू शांत हो जाइथिला हेले ए घटना केबेटू घटिला दिवाकर आज्ञा वर्षा पाई आगरु मु किछि समिध संग्रह कर रखिथिली अरण्य न जाई ताकू ही आपनकु जगौथिली सीए सरी जिबारु प्राय मासक परे मु अरण्य गली आउ ए अवस्था देखिला परे जीवनटा नै मते पळै आसियाउ पड़ला मोर मने होउछि एक संकट काल एठी उपस्थित होईछि खाली सेतिकी नुहे महाजने
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। କିପରି? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇଥିଲି, ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ରାଜା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ବିଚିତ୍ର। କଣ ହେଲା କେଜାଣି ଦିନେ ରାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଶବର ଉଆସରେ ବିଷାଦର ଛାଏ ଖେଳିଗଲା। ଏହି ପ୍ରାୟ ମାସକ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶବର ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ମାସକ ତଳେ ଦିନେ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ବିଶ୍ୱାବସୁ? ହଁ, ସିଏ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶବରମାନେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। हे प्रभु, हे प्रभु, नीलमाधव, हे प्रभु, रक्षा कर। नीलमाधव रक्षा कर। अरे चिंतामणि, चिंतामणि, तमरी अवस्था किए कला? पानी पानी शशुर हंसा उड़ी जाउची। पानी ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, मुझे आणुची पानी। प्रभु प्रभु नीलमाधव, प्रभु प्रभु नीलमाधव, प्रभु नीलमाधव, रक्षा कर, रक्षा कर। निया पीतिया। हाँ पिया। मो देह तो जली जाउची कविराज। एक एक प्रकार मरण मुहर मु बचिकी फेरुची। तमर अवस्था कौन पाई एमती हला कहला आग? आज आज गोटे महाबल बाघ आबुड़े पड़गली महाजने। बाघ? हाँ महाजने, खोजु खोजु गोटे सर्पगंधा पाईगली। आउ तारी मूल खोलुथिली, हठात खसखस शब्द हला। बुली पड़ी देखिली तो गोटे बुदा आड़ुआଳରେ बाघटे छपिकी बसिची। मते लागिला मु होची तारी लक्ष्य। अच्छा, तापर कौन से आक्रमण कला? महाजने, सेही बण भितरे मु दिन राति केते बुलीची। केते हिंस्र जंतु मो पाख दे चली गले भी मोर किछि क्षति करि नहांती। किंतु किंतु आज जेमते सब एपाख सेपाख होई गला। बाघटे मो आड़कू उहुकी आसिला। किछि संभाली न पारी ताको डरिया पई खोलुथिबा साबलटा मु ताहा आड़कू उठेइली। तापरे तापरे से मो ऊपर को झांपी पड़िला। आउ बाघ सहित लड़ाई करू करू मोर सबु बल चली गला। आउ बाघ? बाघ गर्जन करी करी बण आड़कू चली गला। आश्चर्य, आश्चर्य घटना। बुझिल चिंतामणि, बाघ चाहिए तुमको सेठी शेष कर दे था, किंतु फेरी गला। कहीं फेरी गला? जहा कहतु महाजने, एई किछि दिन हैला मु लक्ष्य करूची एई बणर रूप जेमती पूरा बदली जाइछि। पशु पक्षी समस्त जेमती पूरा निष्ठुर पाल्टी जाइछंती। बण भितरे पसला माने देह शीतई उठुची। पशु पक्षी माने चाहुचंती जेमती एई बणरे मଣିଷ ମାନଙ୍କର ପାଦ ନ ପଡୁ। निश्चय चिंता करिबार कथा। एई बण भितरे पर्वत कंदरे अछि नीलमाधवक आस्थान। तांकरी प्रभाव रे अरण्य मनोरम, पशु पक्षी बंधु परी। प्रभु, नीलमाधवक अनुशासन कौन उठीगला? मु किछि बुझी पारनी महाजने। एबे भी तम देहरु प्रचुर रक्त खेरित होउची। आस कुटीर को जिबा, मु प्रलेप दे पटी बांधी देबी। आस आस उठ। हाँ आस, चल आस।
ଶୁଣିବେ? ଆଁ? କଣ ହେଲା ମା? ଆପଣ ନୀଳମଣି କବିରାଜେ? ହଁ। ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମୋ ନାଁ ସୁକୁମାରୀ। ମୁଁ ଶବର ରାଜଉଆସର ଜଣେ ଦାସୀ। ଦାସୀ ନୁହେଁ, ଶବରାଜ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତାର ମା କହିଲେ ଚଳେ। ଜନ୍ମ ଦେଇ ରାଣୀମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାକୁ ମାର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଏଇ ସୁକୁମାରୀ ବଡ଼ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛି ନା ଚିନ୍ତାମଣି। ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାମଣି ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି ସୁକୁମାରୀ। ଦେଖା ହବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ତମକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିଗଲା। ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି କବିରାଜ ମହାଶୟ। ରାଜଉଆସରେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବିପଦ? କଣ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା? ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାହା ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଲଳିତାର ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟାପତି ହଠାତ୍ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ମୁହଁରୁ ମୁଁ ସେ କଥା ବି ଶୁଣିଛି। ସେ ଦୁଃଖରେ ଲଳିତା ଏକା ବେଳକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ଖାଲି ରାଜଉଆସକୁ ନୁହେଁ, ସାରା ଶବରପଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ଲଳିତା ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ପରି ମହାରାଜ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ ଗଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି କବିରାଜ ମହାଶୟ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି। ମୁଁ କବିରାଜ ସୁକୁମାରୀ। ମୁଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରେ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଖୋଜିବାର କାମ ମୋର ନୁହେଁ। କବିରାଜ ମହାଶୟ, କବିରାଜର କାମ କଣ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ତାହେଲେ କୁହ, କାହାର ରୋଗ ବିଷୟରେ ତମେ କହିବାକୁ ଆସିଛ? ଲଳିତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କବିରାଜ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ଜାତିରେ ଶବର। ମୋ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ରୋଗର କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ ସୁକୁମାରୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରେ, ଜାତିର ନୁହଁ। ତୁ ଜାଣିନାହୁ ସୁକୁମାରୀ, କବିରାଜ ମହାଶୟ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଛାଡ଼ି ଏଇଠି ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଲଳିତାର କଣ ହେଇଛି କହ। ସେଇ ଅନୁସାରେ କବିରାଜ ନିଜ ସହିତ ଔଷଧ ନେଇଯିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋଗର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ,
ଯେମିତି ସବୁ ଚୁପଚାପ ଅନେଇଛି ତ ଅନେଇଛି, ଖାଇବା ପାଖରେ ବସୁଛି, ହାତର ଗୁଣ୍ଡାଟା ପାଟିକୁ ଯାଉନି, ପୁରାପୁରି ଚୁପଚାପ, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ସୁଖୀ କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି, ତାକୁ ଚାହିଁ ହଉନି, ତାକୁ ଦେଖି ହଉନି। କବିରାଜ ମହାଶୟ, ହୁଏତ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କବିରାଜ ମହାଶୟ। ତା ଆଖିରେ ଟୋପେ ଲୁହ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଟିକେ କଥା ନାହିଁ, କି ଓଠରେ ହସ ନାହିଁ। ଏ ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ ସୁକୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ନିଦାନ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ସୁକୁମାରୀ, ଦୁଃଖ ସହିବାର ସୀମା ଭିତରେ ଥିଲେ ମଣିଷ କଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ, ଦୁଃଖଟା କାନ୍ଦିବାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସହିବାଟା ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଯାଏ, ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେନି କି ସେ କାନ୍ଦି ବି ପାରେନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତମେ ତାକୁ କନ୍ଦାଅ ସୁକୁମାରୀ, ଦୁଃଖର କଥା କହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ କନ୍ଦାଅ। ତା ନହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପାଗଳି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦିବା ତାର ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ। ଥରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା ଦୁଃଖ ସହିବାର ସୀମା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣ ଯିବେନି? ମୋର ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ କନ୍ଦେଇ ପାରିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ସଫଳ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ହେଲା, ଚିନ୍ତାମଣି, ତମେ ସୁକୁମାରୀକୁ ନେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାଜନେ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, କାହାର ପରୀକ୍ଷା ତମେ ନଉଛ ପ୍ରଭୁ? ବିଦ୍ୟାପତି ଚାଲିଯିବାର ପରଦିନ ସକାଳେ ଲଳିତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। କୋଉଠି ତମେ ଦେଖିଥିଲ? ମୁଁ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବସିଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ ଲଳିତା। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବହୁତ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ବିଦ୍ୟାପତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ହୁଏତ ମୁଁ ନ ଦେଖିଥିଲେ ଲଳିତା ଉଆସକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି, କହିଲି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ବିଦ୍ୟାପତି ଯଦି ନ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ସେ ଟିକେ ଥୟ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ତାକୁ ଆରପାରିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ତମେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବ ଚିନ୍ତାମଣି? ସୁକୁମାରୀ, ଏଇ ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ଜୀବନ କାଳରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସାରା ଦୁନିଆ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଚିନ୍ତାମଣି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଅବନ୍ତୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅବନ୍ତୀ? ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ ଅବନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କ ଘର। ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯାଇଥିବେ।
तमे जीव चिंतामणि जन्म हैला माँ चलीगला बाहा हैला स्वामी कुआडे अंतर्धान हो गला बापा थिले दिने कले जे आउ फेरिलेनी बड़ निरीमाखी झीटा हत भागीटा तमे ता पाई एतिकी करि परिबनी तमे अबंती जाओ चिंतामणि विद्यापति को फेरे आण मो अवस्था तो देखुचु गोटे महाबल बाघ मते रापुड़ी कामुड़ी अभ्यस करी देइछि हेले मु तते कथा दउछि मोरे घा गुड़ा को सुखिला परे जदि विद्यापति फेरी न थांती ताहले मु निश्चय अबंती को जीबी आउ विद्यापति को फेरे आनिबी खाली ललिता को सुखी करिया पे नुहे तो मुहरे भी हस फुटेया पे एमती अनईचु कौन तो मुहरे हस टिके देखिले ए बयस भी मो छाती पूरी उठे चिंतामणि सुकुमारी आमे नई कूଳରେ पहुंची जाइछु तो डंगा छेड़ा ହେଇଛି एबे तू जा ए सिंहासन आज को मासे हब शून्य जो राजा आमको शासन करुले आमर सुख दुख हानि लाभ सब बुझुले सी अंतर्धान हो जाइछंती ए कथा तम मान भितर क्या अच्छपा नथिबो आमे संधान करुचु तथापि भी आमर खोजिबा शेष हेइनी तम माने समस्ते कथा जानिथिबो राजांकर एकमात्र कन्या ललिता को विवाह कर सारिया परे से तांकर एकमात्र जोई को तांकर उत्तराधिकारी भावरे सिंहासन रे बसाइबा को सिद्धांत नहीं सारिथिले किंतु राजांकर अंतर्धान हबार अनेक दिन पूर्वरु से मध्य राति दिने कुआडे चली गले तांकर मध्य संधान मिलु नाही आज एपरि एक सभा डाकिबार मुख्य उद्देश्य हला आज ये सभा रे समस्त राज कर्मचारी उपस्थित अछंती वयस्क प्रजा माने मध्य अछंती दिने आमर दलपति विश्वावसु को मध्य एई प्रजा माने राजमुकुट पिंधाइथिले सिंहासन तो खाली रहिबो नाही किंतु वर्तमान एई परिस्थिति रे कोन करा जीवो आपण माने सिद्धांत नियंतु मंत्री महाशय महाराज विश्वावसु आमर राजा नथिले सी आम अभिभावक थिले आमे तांको भक्ति करूथिलु तांकर अंतर्ध्यान आम समस्तंकर पंजराहाड़ भांगी देइची एई सिंहासन ने आउ जणे केही बसिबो एकथा आमे केबे भी चिंता करनु मंत्री महाशय आम मानकर अनुरोध महाराजा को आउ थरे भलो भाबे खोजा जाऊ महाराजा को खोजिबारे आमे कौनसी प्रकार हेला करिनाहु कि करूनाहु प्रतिदिन सूर्योदय संगे संगे महाराज नीलमाधव पूजा पाई जो वन भितर दे नीलगिरी पर्वत को जाउथिले से वन वर्तमान आम पई अगम्य हो जाइछि तम समस्तंकर मने थिबो प्रभु नीलमाधव को पूजा करने दिनठू महाराज आदेश देइथिले वन मध्य थिबा पशु पक्षी माननकु केही केबे शिकार करि परिबेनी सेही दिन ठरू आमे भाबी नैथिलु ए नीलाचल वन ए नीलगिरी पर्वत आमर बंधु किंतु आज दुखर सहित कहबाकू पड़ुछि ए नीलाचल वन आम पई भयंकर हेई उठिछि
बाघ भालू हाथी आउ साप इत्यादि एते हिंस्र हे उठिचंती जे वन भीतर को केही प्रवेश करि पारु नांती। एमिति कोन हेई पारेनी सेनापति महाशय? जो दिन महाराज शेष थर पई नीलमाधव को पूजा करिया पई जाइथिले होय तो सेई दिन हिंस्र जंतु मानकर शिकार हे जाइचंती। मंत्री महाशय दिने एमती एक सभार सदस्य भाव मु थिली। से दिन सबुठु बुढ़ा लोक हिसाब रे मु महाराज मुंडरे मुकुट पिंधि थिली। आज पर्यंत मु बंची अथच महाराजा नहांती। खाली सेतिकी नुहे से नहांती बोली हमर प्रभु नीलमाधव भी अपूजा रहउथिबे। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ହେଲେ ସବର ବସ୍ତିର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସିଂହାସନ ଖାଲି ରହିବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ବସାଯିବ? ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବା? କେତି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ରାଜକନ୍ୟା ଲଳିତା ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରି କୁହ, ଲଳିତା ଯଦି ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି ତମର କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ଜୟ ଲଳିତା ମହାଦେବୀଙ୍କର, ଜୟ ଲଳିତା ମହାଦେବୀଙ୍କର, জগতর নাথ জগন্নাথ বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত আপন